कोई हमारी मदद करे ना। रानी चिड़िया ने अपने बच्चों को गले से लगाया। नहीं बेटा, लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए। बारिश का मौसम आ चुका था। घने जंगल के ऊपर काले बादल छा गए थे। धीरे धीरे बूंदें गिरने लगी, फिर बूंदें तेज बारिश में बदल गई। पूरा जंगल बारिश का आनंद ले रहा था। कालू कौवा अपने घर में आराम कर रहा था। गट्टू मीठे फल खा रहा था। रानू मौसी रेडियो पर गाने सुन रही थी। लेकिन जंगल के कोने में रहने वाली रानी चिड़िया और उसके छोटे बच्चों के लिए यह बारिश खुशी नहीं बल्कि मुसीबत बन गई थी। अरे माँ देखो, पानी हमारे घर के अंदर आने लगा है। माँ मेरा बिस्तर पूरा भीग गया। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। रानी चिड़िया ने ऊपर देखा। घोंसले की टहनियाँ कमजोर हो चुकी थी। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। डरो मत बच्चों, मैं अभी किसी की मदद मांग कर आती हूँ। अगर और पानी आने लगे तो तुम दोनों बाहर वाली मजबूत डाल पर बैठ जाना। ठीक है माँ, लेकिन आप जल्दी आना, हमें बहुत डर लग रहा है। बारिश में भीगती हुई रानी चिड़िया सबसे पहले कालू के घर पहुंची। कालू भैया कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरा घर टूट रहा है। पानी अब अंदर आने लगा है। मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। कालू ने खिड़की से झाँका, फिर वह बोला, अरे टूनी बहन, आज बहुत बारिश है और तुम चिंता मत करो। 2-4 बूंदें तो अंदर आ ही जाती हैं। डरो मत, बारिश छूटते ही मैं आऊँगा। अभी अपने घर में आराम करो, क्योंकि अभी मैं नहीं आ सकता। रानी चिड़िया का दिल टूट गया, लेकिन वह आगे बढ़ गई। वह गट्टू के घर पहुंची। गट्टू भाई, मेरे घर में बारिश का पानी आने लगा है। मेरे बच्चों की जान खतरे में है, कृपया मेरी मदद करो। गट्टू नारियल पानी पीते हुए बोला, अरे रानी, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। मुझे भी अपने घर की मरम्मत करनी है। तू चिंता मत कर, बारिश छूटने के बाद मैं आ जाऊंगा। तेरा घर इतना कमजोर नहीं कि वह गिर जाए। तू बेकार में चिंता कर रही है। रानी चिड़िया निराश हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह आखिरी उम्मीद लेकर रानू मौसी के घर पहुंची। मौसी, मुझे आपकी मदद चाहिए। रानू ने गहरी सांस ली। बेटी, मुझे अपने घर की चिंता है। मेरा घर भी बहुत कमजोर है। अगर मैं तुम तीनों को यहाँ रखूंगी तो मेरा घर भी गिर जाएगा। ये सुनकर रानू चिड़िया बिल्कुल चुप हो गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बारिश में भीगते हुए वह अपने बच्चों के पास लौटी। माँ, कोई हमारी मदद करे ना। रानी चिड़िया ने अपने बच्चों को गले से लगाया। नहीं बेटा, लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए। उस रात तीनों ने मिलकर खूब काम किया। वह बड़ी बड़ी टहनियों से घर की दीवारें बनाने लगी। चीकू घास लाने लगा। पीकू बड़े बड़े पत्ते लेकर आया। बारिश लगातार हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी। रानी चिड़िया ने पूरी रात मेहनत कर अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया। सुबह होते बारिश और भयंकर हो गई। उधर इस बारिश में कालू कौवे का घर टूट गया। फिर गट्टू की भी छत गिर गई और रानू मौसी का एक दीवार टूट गया। सारे पक्षी बारिश में भीगते हुए रानी के घर के पेड़ पर आ गए। वहाँ उन्होंने जब वह नजारा देखा तो सब हैरान थे। रानी चिड़िया अपनों बच्चों के साथ सुरक्षित थी। उसका छोटा सा मजबूत घर मजबूत डाल पर बना हुआ था। कालू की आंखें झुक गई। रानी बहन, कल आपने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैंने आपकी मदद नहीं की। मैंने भी आपको मना कर दिया। हमें अपनी गलती समझ आ गई है। रानी चाहती तो उन्हें मना कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मुस्कुराई और बोली, मुसीबत में किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आओ, जब तक बारिश बंद नहीं होती तुम सब मेरे साथ रहो। सभी पक्षी हैरान रह गए। इतना सब होने के बाद भी
हाँ, क्योंकि दया बांटने से कम नहीं होती और प्यार देने से दिल छोटा नहीं होता। सभी पक्षियों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद बारिश रुक गई, फिर सूरज चमकने लगा। पक्षियों ने मिलकर उस पेड़ पर मजबूत घर बनाया और एक दूसरे की मदद की। अब कोई पक्षी अकेला नहीं था। सभी पक्षी रानो चिड़िया के घर के सामने खड़े थे। रानी बहन, आपने हमें सिखाया है कि सच्चा वही होता है जो बुराई का जवाब अच्छाई से दे और मुसीबत में भी दूसरों का साथ ना छोड़े। आज हम सब एक परिवार हैं। उस दिन के बाद जंगल में कोई भी पक्षी अकेला नहीं रहा और जब बारिश होती सभी पक्षी एक दूसरे का हाथ बटाते। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें नई नई कहानी बनाने की प्रेरणा देता है। अगली मजेदार कहानी के लिए फिर से जरूर आइएगा। बाय बाय। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।